हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत और शानदार सा लेक्चर, जिसमें बात करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। समझते हैं सबसे पहले इसको, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हैं, फोकस होकर देखते हैं, तो आज के बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में है और उसको आप सोल्व ना कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फटाफट समझते हैं, लेकिन इससे पहले समझेंगे ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है। आप लोग सभी को जानते होंगे ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है एक चीज को किसी दूसरे चीज में बदल देना, उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, आप रोज इसको यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म का, ट्रांसफॉर्मेशन का रोज आप यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक हम यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास केस है, मान लीजिए आपके पास केस है, ठीक है, आपके पास केस है, आपके पास केस है, ठीक है, ये आपके पास फिजिकल केस है। आप इसका यूज कर सकते हैं कुछ खरीदने में, किसी को देने में। लेकिन अगर आपको ट्रेवल करके कहीं और जाना है, दूर ट्रेवल करना है, आपको दूर ट्रेवल करना है, तो आपको एक असुविधा का यहाँ पे महसूस हो सकता है कि अगर आप दूर ट्रेवल करेंगे तो उस रास्ते में हो सकता है चोरी हो जाए, या फिर पैसे गुम हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आप फिर मान लीजिए आप किसी कारण वो भीग सकता है, गीला हो सकता है। इस तरह से फिजिकल केस में मेरे पास बहुत सारे असुविधाएं आ सकते हैं, आप लोग सभी को जान रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं यहाँ पे, इस फिजिकल केस को अगर हम यहाँ पे डिजिटल में ट्रांसफॉर्म कर दें, अगर इसको हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दें अगर डिजिटल केस में, अगर हम इस ये फिजिकल केस को ट्रांसफॉर्म कर दें डिजिटल केस में, तो आपका जो ये सारे दिक्कतें का अनुभव हो रहा था वो सब कुछ हट जाएगा। अब ये चोरी होने का भी डर नहीं है, ना गीला होने का डर है, ना गुम होने का डर है। तो इन सभी दिक्कतें जो हमारे पास आ रहे थे सामने, हम उसको फेस कर रहे थे, उन सभी दिक्कतों को दूर कर दिए सिर्फ ट्रांसफॉर्म का मदद से। तो इसी प्रकार ट्रांसफॉर्म हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते रहते हैं। इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो केस था उसको अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं दूर लेके जा रहे हैं, तो वहां पे हमें दिक्कतें आ सकती है, चोरी का, इस तरह का हमें कुछ महसूस हुआ दिक्कतें। तो हम इस दिक्कतों को दूर करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किए। हम इस जो फिजिकल केस था यहाँ पे, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिए डिजिटल केस में और सारे प्रॉब्लम को दूर कर दिए। अगर मान लीजिए आप ट्रेवल करके कहीं चले गए हैं और वहां पे मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हैं, मगर आपको पता चला कि वहां पे डिजिटल केस नहीं चलता है, तो वापस आप क्या कीजिएगा, फिर से आपको अगर यहाँ पे दिक्कतें अनुभव होना शुरू हो गया है डिजिटल केस में, तो आप क्या कीजिएगा, इस डिजिटल केस को वापस फिजिकल केस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, रीट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से अब अपने दिक्कतों को दूर कर लीजिएगा। तो हम अपने सुविधा के अनुसार कभी किसी दूसरे चीज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और वहां से फिर सुविधा के अनुसार फिर से हम वापस रीट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये अपने सुविधा के अनुसार करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, केस का अपना कुछ प्रॉपर्टी है, हम उसका स्टडी कर सकते हैं कि केस किस टाइप से होता है, किस टाइप से दिखता है, रंग क्या है, रूप क्या है, इस टाइप से स्टडी कर सकते हैं ये फिजिकल केस में, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिजिटल में ट्रांसफॉर्म कर दिए, तो डिजिटल में भी अपना प्रॉपर्टी हम उसको भी स्टडी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम केस के बारे में ज्यादा जान सकते हैं, किसी एक फॉर्म के बारे में जान सकते हैं, उसको दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उससे भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो इस प्रकार ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए और अपने असुविधा जो हो रहा है, दिक्कतें, प्रॉब्लम जो आ रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए भी हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज लगातार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैथ में भी हम बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं, यूज करते भी हैं। देखिए यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करने बोल दिया, और आपको दुर्भाग्यवश फॉर्मूला cos थीटा और साइन थीटा का आता ही नहीं है, तो आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है पोलर फॉर्म में लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम e के पावर आई थीटा डी थीटा, मतलब क्या है, ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो क्या कीजिएगा, अगर इस इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे ऑयलर फॉर्म में। अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ई का पावर आई थीटा का ई का पावर आई थीटा ही होता है, ठीक है। तो ये फाइनली ये इंटीग्रेशन हो गया एक लाइन में, ठीक है। तो जो हमारे ये प्रॉब्लम आ रहा था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसको फटाक सा ऑयलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दें। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हम मैथमेटिक्स में भी भरपूर करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही इजी वे में समझेंगे। ध्यान देना यहाँ पे,
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को भी अच्छे से समझ लेंगे बहुत ही इजी वे में। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसको एक मशीन समझिएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये भी एक ट्रांसफॉर्म का एक तरीका है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी क्या है, एक ट्रांसफॉर्म करने के एक तरीका है। ध्यान दीजिएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आपको एक मशीन के जैसा समझना है, एक मशीन के जैसा है, ठीक है। लाप्लास क्या है, एक मशीन के जैसा है, ठीक है। लाप्लास को समझिएगा एक मशीन के जैसा, दिस इज द लाप्लास मशीन। आज के बाद समझिएगा लाप्लास एक मशीन है जो कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक चीजों को दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर देता है, एक चीजों को दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर देगा। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, ठीक है, टाइम ले रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म मशीन जो कि टाइम को कन्वर्ट कर देता है फ्रीक्वेंसी में। अच्छे समझिएगा, ये जो लाप्लास है और कुछ नहीं है, एक मशीन की जैसा है जो कि टाइम फंक्शन को फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान दीजिएगा, ये टाइम फंक्शन है, टाइम फंक्शन को क्या कर देगा, फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। टाइम फंक्शन को फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। अगर टाइम को हम यहाँ टी से डिनोट करेंगे तो ये जो टाइम फंक्शन हो जाएगा वो ft बन जाएगा, और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे डिनोट किया जाता है p से, तो ये फ्रीक्वेंसी फंक्शन बन जाएगा, इसको डिनोट करेंगे fp से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये ft क्या है, टाइम फंक्शन है, और fp क्या है, फ्रीक्वेंसी फंक्शन है। लाप्लास क्या है, मशीन है जो कि टाइम फंक्शन को फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो टाइम फंक्शन होता है ये रियल होगा, ये रियल होगा, ठीक है, रियल होगा, और यहाँ पे जो t है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और ये जो फ्रीक्वेंसी फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो p है ये क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात ये भी समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि जो रियल फंक्शन को कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप लोगों को रियल फंक्शन में कोई दिक्कतें आ रही होगी तो आप उसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन में अगर सॉल्व करने में, उसकी प्रॉपर्टी जानने में कोई दिक्कतें या फिर कमी महसूस हो रही होगी तो आप इसको रियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आगे प्रॉपर्टी और भी ज्यादा सीख सकते हैं। तो हम इस टाइप से एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे को पहले में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ज्यादा प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे जान सकते हैं या फिर अपने होने वाले असुविधा को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब समझिएगा इसको, अब समझ में आ गया होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या, लाइक ए मशीन जो कि कन्वर्ट करता है टाइम फंक्शन को फ्रीक्वेंसी फंक्शन में। ध्यान दीजिएगा, रियल में मशीन कैसा दिखता है वो दिखाएंगे आपको, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं इसका यूज है। मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, इंजीनियर, हर कोई इसका यूज करता है। इसका यूज करने के लिए पागल हो रहे हैं सभी को यूज करते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इंजीनियर लोग इसका यूज करते हैं सिग्नल में, इंजीनियर लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं सिग्नल में, ठीक है। इंजीनियर लोग यहाँ पे सिग्नल में यूज करते हैं इसको, ठीक है। सिग्नल में, ठीक है। इंजीनियर लोग बहुत ज्यादा इसको सिग्नल में यूज करते हैं। क्या करते हैं, अगर एक सिग्नल टाइम डोमेन में डिफाइन है, एक सिग्नल जो कि है टाइम डोमेन में डिफाइन है, ध्यान दीजिएगा, एक सिग्नल टाइम डोमेन में डिफाइन है, एक सिग्नल जो है टाइम डोमेन में डिफाइन है। अगर वहां पे स्टडी किया, टाइम डोमेन के बारे में स्टडी किया, उसको और जानना है या फिर टाइम डोमेन में स्टडी करने में दिक्कत हो रहा है, तो अब उसको क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन को प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे स्टडी कर सकता है, या फिर और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो भी आपसे प्राप्त कर सकता है। और मान लीजिए सिग्नल अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफाइन है तो उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करता है। इस तरह का यूजेस और ट्रांसफॉर्मेशन इंजीनियर लोग करते ही रहता है, ठीक है। मैथमेटिशियन लोग तो करते ही रहते हैं। एक फंक्शन, अगर एक यहाँ पे फंक्शन है जो कि किसी दूसरे फॉर्म में है, वहां पे सॉल्व करने में उसको दिक्कत हो रही है तो वो दूसरी फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, उसके बाद वहां से सॉल्व करके वापस रीट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये पावर है, ठीक है। अब समझिएगा रियल में ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिखता कैसा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो रियल में ट्रांसफॉर्मेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, रियल में मशीन किस तरह वो दिखाता हूं मैं। रियल में जो मशीन है लाप्लास का, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका इनपुट बॉक्स, यहाँ पे आप यहाँ पे इनपुट डाल सकते हैं। और ये जो मशीन है, ध्यान दीजिएगा, 0 से इंफिनिटी e के पावर माइनस pt, और यहाँ पे इनपुट वाला यहाँ पे बॉक्स है इनटू dt। दिस इज द रियल लाप्लास मशीन, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनपुट डालिएगा, यहाँ पे कुछ इनपुट डालिएगा, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देगा f ऑफ p,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनपुट डालिएगा, ठीक है, यहाँ पे इनपुट डालिएगा, यहाँ पे इनपुट आएगा और ये कन्वर्ट कर देगा, ये जो मशीन है कन्वर्ट कर देगा फ्रीक्वेंसी फंक्शन में। आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे ft यहाँ पे टाइम फंक्शन को डाल दिए, यहाँ पे टाइम फंक्शन को डाल दिए, तो यहाँ पे भी टाइम फंक्शन को डालना पड़ जाएगा और इस तरह से ये कन्वर्ट कर देगा fp में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ft जो यहाँ पे है वो टाइम फंक्शन है, ये क्या है, टाइम फंक्शन, ठीक है, और ये रियल भी है, ये रियल होना चाहिए ft, और जो t है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये डेफिनेशन है, रियल डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे ft रखते हैं तो यहाँ पे भी ft रखना पड़ेगा, इसका मतलब जो है 0 से इंफिनिटी e के पावर माइनस pt ft dt, यही है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे ft ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से और ft क्या होना चाहिए, रियल फंक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे p क्या है, p एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे p क्या है, कॉम्प्लेक्स है, p यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, p इक्वल्स टू a प्लस आई बी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और समझेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए।